हेलो एवरीवन, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो जुड़िए हमारे चैनल ब्रह्मा गुरुकुल से, जहाँ पर आपको मिलेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पीवाईक्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी एग्जाम्स में पीवाईक्यूज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमसे? विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द का उल्टा होना। तो वाक्य क्या है? संसार नश्वर है। तो नश्वर, नश्वर का मतलब क्या होता है? नष्ट होने वाला। चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। संपन्न, दानव, सहित, अनश्वर। अब समझते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। संपन्न, किसी चीज से संपन्न होना। दूसरा है दानव। दानव जो बुरे काम करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? दानव। सहित, किसी चीज के साथ होना। अब देखते हैं अनश्वर। अनश्वर मतलब नष्ट नहीं होने वाला। तो पूछा गया है नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? अनश्वर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग्य के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो, जैसे दिन रात। अब इसी प्रकार होते हैं निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्दों का मतलब है कि जिनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं रोटी, वोटी। तो क्या है? रोटी अपने आप में सार्थक है, लेकिन वोटी, वोटी का मतलब नहीं मालूम हम लोग को कि क्या होता है। अब पानी, वानी। तो पानी तो मालूम है कि पानी एक अर्थ है, उसका अपने आप में कोई चीज है, लेकिन वानी, इसका कोई अर्थ नहीं है। इससे ये निरर्थक शब्द हो गया। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें किसका सार्थक अब पूछा है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसका हमको सार्थक अब अर्थ बताना है। तो एक एक करके सब समझते हैं। इसमें देखें, पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है? जिसे उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो। आगे देखते हैं चित्र पुस्तक। चित्र पुस्तक, जैसे छोटे बच्चों की आपने पुस्तक देखी होगी, तो उसमें जितना लिखा हुआ शब्द का महत्व होता है, उतना ही चित्रों का होता है। तो उसको बोलते हैं चित्र पुस्तक। अब आती है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब लिखी हुई चीज की नकल करना। और छाया प्रति। छाया प्रति तो आप सब लोग समझते ही हैं कि किसी चीज की फोटोकॉपी करवाना, एक तरीके की उसका बिल्कुल सेम टू सेम किसी मशीन के द्वारा जो फोटोकॉपी कर दी जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? पांडुलिपि। नंबर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो वाक्य क्या है? सामान का दुरुपयोग ना करें। किसका विलोम शब्द देखना है? दुरुपयोग का। तो ऑप्शन देखते हैं। सदुपयोग, कठोर, निरुपयोग, कुरुपयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदुपयोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो सबसे पहले कि ये पुल्लिंग पूछा गया है, तो हिंदी में कितना लिंग होते हैं? 2 ना। एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है, और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है। तो हम इसको पहचानने के सबसे पहले ट्रिक समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो इसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि सर्वनाम का यूज करके, सर्वनाम यूज कर सकते हैं मेरा, मेरी लगा के। दूसरा हो जाएगा विशेषण, अच्छा, अच्छी। तीसरे
क्रिया, यानी कि रहा है, रही है। चलिए कोई एक शब्द से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिया लड़का, अब इसको देखना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो एक एक करके सबको अप्लाई करके देख लेते हैं। अभी इसमें जैसे देखा तो क्या आएगा, मेरा, तो मेरा लड़का, सार्थक अर्थ है उसका। अभी इसमें अच्छा या अच्छी, तो क्या आएगा, अच्छा लड़का, तो ये लड़का क्या है, पुल्लिंग। अभी क्रिया को अप्लाई करते हैं। जैसे लड़का जा रहा है, तो इसमें क्या आएगा, रहा है, तो ये पुल्लिंग हो गया। अभी इसमें हम लगाते हैं मेरी लड़का, तो एक ऑड आ रहा है कि ऑड साउंड, मतलब मेरी लड़का नहीं हो सकता है। अच्छी लड़का, ये भी नहीं, तो अच्छी क्या होगी, लड़की, जो एक स्त्रीलिंग है। तभी इसमें देखते हैं कि किसमें अप्लाई करना है, मैं, रिक्त स्थान में मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। अब देख लेते हैं ऑप्शन, गाड़ी, अपनेपन, कल, दिसंबर। अब गाड़ी, गाड़ी दिया हुआ है तो इसमें क्या मैं अप्लाई करते हैं, मेरा या मेरी, तो गाड़ी में क्या आ जाएगा, मेरी गाड़ी। अपनेपन में एक भाव का आ रहा है, कल। अब दिसंबर, दिसंबर का क्या है कि इसमें दिया हुआ हम अप्लाई करते हैं। अब मेरा या मेरी तो नहीं हो सकता है दिसंबर, तो विशेषण में जैसे दिसंबर का महीना अच्छा होता है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा। और दिसंबर जा रहा है, तो क्या अप्लाई होगा, रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का पुल्लिंग। और हमें क्या पूछा गया है, सही पुल्लिंग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और ये देख लेना है कि कहीं नहीं है तो नहीं पूछा गया है। जो कि अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन की गलती होती है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ये कि उसमें पूछा जाता है कि नहीं है और हम लोग उसमें फ्लो में करके आ जाते हैं है, और वहां सोचते हैं कि नहीं हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम लोग कई पीछे हो जाते हैं। तो क्या पूछा है, पर्यायवाची शब्द किसका, ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। तो पूछा गया है कि उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि उद्धार, इसका जो क्या अर्थ होता है, उद्धार का अर्थ होता है मुक्त करना, मुक्त करना। तो इसी प्रकार हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिए गए हैं, परित्राण, छुटकारा, उद्गम, विमुक्त। तो परित्राण, परित्राण का भी अर्थ क्या होता है, मुक्त करना। छुटकारा, वही सीधा समझ में आ रहा है, किसी चीज से छुटकारा पाना। अब आता है उद्गम, उद्गम का मतलब है उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति होती है, ठीक। विमुक्त, किसी चीज से मुक्त करना। तो ये तीनों क्या है, उद्धार के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्गम। उद्गम का अर्थ है उत्पत्ति होना, ना कि मुक्त करना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो क्या देखना है कि रिक्त स्थान में वो सही बैठ रहा हो। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं, रिक्त स्थान है। ऑप्शन देखते हैं, स्वधर्म, तपस्या, अधर्म, आचार। तो सबसे पहले इसमें क्या देते हैं कि हमको पूछा गया है कि सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं क्या है। तो जहां पे नहीं आ जाता है इस तरीके का बोध हो, तो वहां हम लोग अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचे तो क्या पूछा गया है यहाँ पे, धर्म नहीं। इसका मतलब क्या आ जाएगा, धर्म का विलोम शब्द। इसमें क्या देखना है हमको, विलोम शब्द। तो धर्म का विलोम शब्द क्या होता है, अधर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अधर्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, अधर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या करना है, उचित पर्यायवाची देना है। पर्यायवाची अब एक दूसरे का वही होते हैं, समानार्थी पर्यायवाची जिसका एक ही अर्थ हो। जैसे पर्वत, पर्वत
स्थिर है। स्थिर, स्थिर मतलब किसी एक स्थान पर स्थित रहना, मतलब अचल जो होता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन देखते हैं, निश्चल, गिरावट, सुगम, मंगल। तो इसका आंसर पहले ही हमें दिख रहा है, क्या हो जाएगा, निश्चल, जो चल नहीं सकता, यानी कि एक ही स्थान पर स्थायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्य क्या है, रात होते ही ढबी बढ़ गई है। तो ये जो हमें शब्द दिया गया है, इसका सार्थक शब्द बताना है। तो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो ढबी, ढबी अपने आप में एक तरीके का निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा इससे, भीड़, भड़ा, भाड़ और ढाब। अब इनको सबको देखते हैं तो क्या सार्थक शब्द निकल रहा है, इससे बनेगा भीड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो अब इसमें पूछा गया मुहावरा, अलाउद्दीन का चिराग। तो अलाउद्दीन का चिराग सुन के ही लगता है कि चिराग क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, भाग्य खुलना, आमना सामना होना, मतीसा है आश्चर्यजनक वस्तु या पूरी तरह में वश में करना। तो अलाउद्दीन के चिराग से क्या आता है, सुना होगा आप लोगों ने, क्या, तो चिराग में जिन होता है। असल दुनिया में तो कभी किसी ने जिन देखे नहीं, ऐसे नहीं होता है कि उसको घिस दिया जाता था तो जिन निकलता था। तो भाई सुन के ही एक आश्चर्यजनक ही है कि अलाउद्दीन का चिराग जिसमें एक जिन है छोटी सी चीज में, तो वो क्या है, अपने आप में एक आश्चर्यजनक वस्तु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, आश्चर्यजनक वस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए हैं उनका तत्सम रूप। अब यहाँ आता है कि तत्सम, तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा से सेम टू सेम ले लिए गए हैं वो तत्सम होते हैं। इसी प्रकार तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं जो हिंदी से लिए गए शब्द हैं वो तद्भव होते हैं, और तत्सम जो होते हैं संस्कृत से लिए गए सेम टू सेम शब्द होते हैं। ठीक, जैसे मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसीलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो क्या ईंट का क्या देखना है हमें, इसका तत्सम। तो ऑप्शन देखते हैं, रेत, इष्टिका, गंडक, अक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईंट का इष्टिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इसमें ये बोल रहा है कि जो वाक्य दिया गया है इसमें कोई त्रुटि है तो आपको उस शब्द को चुनना है, और अगर नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, आंसर लगा देना है। तो शब्द वो वाक्य देखते हैं, विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, यानी कि विद्या धन अर्थी। देखते हैं ऑप्शन, कोई त्रुटि नहीं है, शब्द के योग से बना है, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी शब्द 2। जिसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या धन अर्थी। तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है शब्द के योग से, यहाँ क्या होना चाहिए, विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। तो यहाँ त्रुटि कहाँ आई है, शब्द के योग से, यहाँ क्या होना चाहिए, शब्दों के योग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। क्या पूछा गया है, मुहावरा क्या है, झांसा देना। देखते हैं ऑप्शन, धोखा मिलना, धोखा होना, धोखा देना और भड़काना। क्या हो जाएगा इसका, अब धोखा मिलना, अब उसमें तो क्या दे रहा है, झांसा देना, किसी को फंसाना।
जैसे कि कोई बोलता है कि उसने मुझे झांसा दिया ये काम करने के लिए, और फिर उसके बाद कोई बोल देता है कि मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगा और तुम ये काम कर दो, बाद में वो काम होने के बाद पैसे नहीं देते हैं, तो क्या हो गया, उसको झांसा दिया, कहेगा पैसे देने का। तो देखते हैं कि धोखा मिलना, मिला नहीं है, उसको देने की बात कर रहा है। अब धोखा होना, धोखा होना क्या होता है, अपने आप से किसी को धोखा हो जाए, नहीं, उसे धोखा देना। भड़काना, भड़काना तो एक अलग ही चीज हो गया कि किसी के बारे में कुछ कहना, कुछ उल्टा सीधा बोल के भड़काना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धोखा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। अब पढ़ लेते हैं कि विकल्प क्या क्या दिया गया है। दीपक रोशनी प्रदान करता है, तो इसमें क्या क्या त्रुटि है, दीपक, ये दीपक नहीं होगा, दीपक होगा। ठीक। नंबर 2 ऑप्शन देखते हैं। राम की तुलना कबीर से मत करो, तो यहाँ क्या गलती हो रही है, यहाँ तुलना नहीं होगा, क्या होगा, तुलना। नंबर 3, यह मशीन सब कार्य करती है, तो क्या त्रुटि है यहाँ, मशीन, क्या हो जाएगा, मशीन। नंबर 4 है, औरत में बहुत शक्ति होती है, तो ये सेंटेंस एकदम सही है कि कैसे दिख रहा है कि औरत में बहुत शक्ति है। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4। सबसे पहले हमें इनको देखना है, छोटी छोटी गलतियां, कभी कभी वर्तनी वाली ही गलतियां हैं सब में, तो बहुत ध्यान से पढ़ के ही आंसर लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जिससे आंसर हमारा आता हुआ भी गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब वाक्य देख लेते हैं। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो ये वाक्य में हमें त्रुटि निकालनी है, जिसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा है, साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर। तीसरा है, किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। चौथा ऑप्शन, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के। अब एक बार फिर से हम वाक्य पढ़ते हैं। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। अब यहाँ क्या दिया गया, पर्यावरण दिवस, और यहाँ क्या है, मनाई जाती है। यहाँ मनाई जाती है नहीं होगा, क्या आएगा, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। सही है। तो अब त्रुटि कहाँ निकली है, विशेष के साथ मनाई जाती है। अब ये देखते कौन से ऑप्शन में है, तो क्या है, साथ मनाई जाती है और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर नहीं है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है। क्या पूछा गया है, देवताओं का उपवन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन, राधारणी वन। तो देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं, नंदन कानन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको सब समझ में आया है तो प्लीज और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपको इसमें कोई कमी दिख रही है, कुछ सुधार करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।